Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. So टाइम सीरीज एनालिसिस को कंटिन्यू करते हुए आज हम मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड का सेकंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस. सो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ग्राफिकल मेथड, जिसमें हमने देखा था कैसे ग्राफ की हेल्प से हम ट्रेंड को मेजर कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं. तो आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस की. इसमें भी आपका थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड वाला पार्ट यूज होगा, लेकिन जैसे हमने ग्राफिकल मेथड में पहले सभी पॉइंट्स प्लॉट किए थे, उसके बाद हमने अपनी जजमेंट, पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर उसमें हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करते हैं. यहाँ पर हम थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट करेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट होगा, उसके बाद हम ग्राफ में ही चीजों को प्लॉट करेंगे. वो कैसे करेंगे उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं. आइए पहले हम वो स्टेप्स देखते हैं. तो देखिए क्या स्टेप्स हैं इसमें. सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने डेटा को, द गिवन डेटा इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स प्रेफरेबली विद द सेम नंबर ऑफ ईयर्स. मतलब हम अपने डेटा को प्रेफरेबली डिवाइड करते हैं टू इक्वल पार्ट्स में. अब इसमें भी दो सिचुएशंस बनती हैं. कभी हो सकता है हमें इवन नंबर ऑफ ईयर्स गिवन हो, या कभी हो सकता है ऑड नंबर ऑफ ईयर्स गिवन हो. अब यहाँ हमने ईयर्स लिखा है, अदरवाइज वो टाइम का कोई भी यूनिट हो सकता है. इट कैन बी मिनट्स, आवर्स, इट कैन बी डिकेड्स, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, टाइम का कोई भी यूनिट हो सकता है. कहने का मतलब ये है, मेन चीज यहाँ पर क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर. अब देखिए सपोज हमारे पास 4 सालों का डेटा है, 1 2 3 4. अब यहाँ पर हम टू इक्वल पार्ट्स बना सकते हैं, वन पार्ट द अदर पार्ट. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो उस केस में क्या होगा, जैसे समझ लीजिए 1 2 3 4 5, 5 सालों का डेटा गिवन है. तो यहाँ पर अब इक्वली डिवाइड कैसे होगा. इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो सेंटर वाला पार्ट होता है हम उसे इग्नोर करते हैं. ठीक है, और जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है उससे हमें दो इक्वल पार्ट्स मिल जाते हैं. ठीक है, तो पहली चीज हमने क्या कही, जो भी हमें गिवन डेटा है इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ये डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप आता है, एन एवरेज ऑफ ईच पार्ट इज ऑब्टेन्ड. ठीक है, अब वो कैसे ऑब्टेन होता है कि हमारे पास जो डेटा गिवन है, हम जो पहला पार्ट हमने बनाया है, फर्स्ट पार्ट, हम उसकी वैल्यूज का एवरेज निकालते हैं. फिर जो दूसरा पार्ट होता है हम उसकी वैल्यूज का एवरेज निकालते हैं. तो उससे हमें क्या होगा, दो एवरेजेस मिल जाएंगी, एक एवरेज पॉइंट, दूसरा एवरेज पॉइंट. सिमिलरली जब ऑड नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो यहाँ पर भी हमें एक एवरेज पॉइंट यहाँ से मिलेगा, एक एवरेज पॉइंट यहाँ से मिलेगा. अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप इसके बाद हमारा आता है, ईच पॉइंट इज प्लॉटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्ट. मतलब ये जो हमें एवरेज वैल्यू मिली है ना, अब हमने इसको कहाँ पर लिखना है. अब ये क्योंकि पहली दो वैल्यूज का एवरेज है, तो इसके सेंटर में हम लिखते हैं, क्योंकि एवरेज इज अ सेंट्रल वैल्यू. तो वैसे ही हमें ग्राफ में भी क्या करना है, जो इन दोनों टाइम पीरियड्स का सेंटर आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस पॉइंट को प्लॉट करना है. ठीक है, तो इसी तरीके से हम दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. बाद में हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, और दोनों साइड एक्सटेंड करेंगे, जिससे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, और उसी से हमें मिल जाएगा रिक्वायर्ड ट्रेंड. ठीक है, तो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, अभी ये पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है. अभी हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं. अब हम यहाँ पर दो केसेस करेंगे, इवन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, ऑड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए. ठीक है, तो दोनों केसेस में हम देखते हैं कैसे हम ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हैं. आइए देखते हैं पहला केस. Okay, so example number 1, fit a trend line to the following data by the method of semi averages. ठीक है, semi averages है, मतलब हमें हमारे डेटा को डिवाइड करना है इन टू इक्वल पार्ट्स. अब यहाँ पर हमें गिवन है years and sales of firm A. यूनिट क्या है, 1000 यूनिट्स. ठीक है, मतलब 2001 में कितनी सेल हुई है, 102,000 यूनिट्स. 2002 में कितनी सेल्स हुई है, 105,000 यूनिट्स एंड लाइकवाइज. ठीक है, ये डेटा हमें गिवन है, हमें यूज करना है सेमी एवरेजेस का मेथड. तो हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अब देखिए यहाँ हमारे पास कितने सालों का डेटा गिवन है, 2001 2 3 4 5 6 7, 7 सालों का. ठीक है, मतलब ऑड नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो हम यहाँ इक्वली डिवाइड नहीं कर पाएंगे. तो उस केस में हमें क्या करना है, जो सेंटर वाली वैल्यू है उसको हमने छोड़ देना है. तो सेंटर में कौन सी आती है, 110 वाली, 2004 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम अपने डेटा को डिवाइड करेंगे इन दो इक्वल पार्ट्स में. ठीक है,
उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों पार्ट्स की एवरेजेस लेते हैं। तो अगर हम पहला पार्ट देखें तो इसकी एवरेज कितनी आती है, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 years विल बी 102 प्लस 105 प्लस 114 डिवाइड बाय 3। ऐसे ही आती है ना एवरेज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर आपको याद होगा। अगर हम इसको टोटल करेंगे, ये आ जाता है हमारे पास 321 अपॉन 3, और ये डिवाइड करके आता है 107। ठीक है, इसी तरीके से एवरेज ऑफ लास्ट 3 years हम निकालेंगे, तो ये कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 108 प्लस 116 प्लस 112 डिवाइड बाय 3। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जब हम इसको ऐड करेंगे ये आ जाता है 336 डिवाइड बाय 3, और डिवाइड करने पर हमें वैल्यू मिलती है 112। ठीक है, अब हमें ये दो एवरेज वैल्यूज मिल गई। अब ये हमने किसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखनी है, इन दोनों का, इन तीनों का जो सेंटर है, सेंटर कहाँ है, 2002 का। ठीक है, तो 2002 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे वैल्यू 107, और 2006 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे 112। ठीक है, ये कब लिखेंगे, जब हमें ट्रेंड लाइन बनानी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले ये जो ओरिजिनल डेटा गिवन है ना वो प्लॉट करते हैं, उसके बाद ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हम इन दो वैल्यूज को यूज करते हैं, 107 एंड 112 को। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, हम एक ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस पर हम टाइम लिख लेंगे, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ईयर्स। ठीक है, और वाई एक्सिस पर हम लिख लेंगे सेल्स ऑफ फर्म ए, और साथ में ही यूनिट भी आपने लिखना है 1000 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद हम एक्स एक्सिस पर ये सारी वैल्यूज लिखेंगे, स्टार्ट करना है 2001 से, और ऐसे ही चलते जाना है कहाँ तक, 2007 तक। ठीक है, 2007 तक जाना है, और वाई एक्सिस पर आप अपने हिसाब से यूनिट्स ले सकते हैं, जो भी वैल्यूज लिखनी है। तो क्योंकि यहाँ देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू है 102 और लार्जेस्ट वैल्यू है 116। ठीक है, तो आप 100 से स्टार्ट करके 120 तक ले सकते हैं, दो दो का गैप, पांच पांच का गैप भी आप ले सकते हैं, जिस हिसाब से आप वैल्यूज लेना चाहें। ठीक है, फिर ये सारी वैल्यूज प्लॉट करनी है। उसके बाद जब हमें ट्रेंड बनाना है, तो ट्रेंड के लिए हमने ये दो पॉइंट्स, जो दो हमने दो एवरेजेस निकाली है, इसलिए हम सेमी एवरेजेस बोल रहे हैं, क्योंकि हमने दो इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड किया है। ठीक है, तो एवरेज सेमी होता है हाफ, तो हमने हाफ हाफ डेटा का एवरेज लिया है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं कैसा दिखेगा। देखिए यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, हमने एक्स एक्सिस पर इयर्स लिखे हैं, 2001 है ओरिजिन पॉइंट, और 2007 तक का डेटा है, और वाई एक्सिस पर हमने 100 से लेकर 120 तक यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, हमारा ये ट्रेंड है बाय मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, सारी चीजें मेंशन करनी है। ठीक है, देखिए वाई एक्सिस पर सेल्स, और साथ में हमने यूनिट भी लिखा है 1000 यूनिट्स। राइट, तो पहले ये जो आपको इस तरीके से दिख रहा है ना, ये सारा ओरिजिनल डेटा है। ठीक है, ये एक्चुअल डेटा लिखा है ना यहाँ पर, क्योंकि जो आपको वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है वो सारी हमने प्लॉट की। जैसे कि 2001 के कॉरेस्पॉन्डिंग था 102, 2002 के कॉरेस्पॉन्डिंग था 105, 2003 के कॉरेस्पॉन्डिंग था 114। ठीक है, वो 115 से थोड़ा सा नीचे कहीं पर आएगा। उसके बाद 2004 के लिए वैल्यू थी 110, फिर 2005 के लिए वैल्यू थी 108। ठीक है, तो ये 110 से थोड़ा सा नीचे है। 2006 के लिए इट वाज 116, वो 115 से थोड़ा सा ऊपर आ गया, और 2007 के लिए 112, तो ये 110 से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, जब हमने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमें ये जो कर्व दिख रहा है आपको पूरी, वो बन गया। ठीक है, अब हमें जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो क्या करना है, हमें क्वेश्चन में मिला था, हमने लिखा था 2002 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आती है 107, है ना। तो 2002 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर यहाँ से ऊपर चले जाओ, समझ लीजिए ये वाला पॉइंट था 107, और फिर उसके बाद 2006 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू मिली थी 112। तो 2006 के कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम इसको ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो 112 यहाँ कहीं पर आता है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स जो हमने येलो से बनाए हैं वो हैं। ठीक है, उसके बाद जब हमने इनको ज्वाइन किया तो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है वो हमारी
ट्रेंड लाइन बन जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा हमने क्या किया है। तो इन दो येलो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पर दिख रही है, दिस इज योर ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसको दोनों साइड से एक्सटेंड कर देंगे। और यहाँ पर भी अगर आपको बोला जाता है कि सपोज 2008 के लिए आप प्रिडिक्ट कीजिए या एस्टिमेट कीजिए क्या सेल्स फिगर होंगी, तो इसी ट्रेंड लाइन को आप फर्दर एक्सटेंड करेंगे, 2008 तक लेकर जाना है। ठीक है, फिर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी वो आपका फोरकास्टेड वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सेल्स फिगर रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं और फिर इस तरीके से फर्दर उसको एक्सटेंड करके हम एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेथड ऑफ सेमी एवरेज इन केस ऑफ जब हमें ऑड नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं व्हेन वी आर गिवन इवन नंबर ऑफ years और time period। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So example number 2, fit a trend line to the following data by the method of semi averages and estimate the sales for the year 2008। अब हमें यहाँ दो चीजें करनी है, एक तो ट्रेंड लाइन बनानी है और फिर उसकी हेल्प से वी हैव टू एस्टिमेट द सेल्स फॉर द ईयर 2008। डेटा गिवन है 2007 तक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगेन वी हैव टू यूज सेमी एवरेजेस मेथड, तो इसका मतलब वी हैव टू डिवाइड आवर डेटा इन टू इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ कितना डेटा गिवन है, 2000 से लेकर 2007 तक 8 सालों का डेटा गिवन है, मतलब इवन नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 8 साल हैं तो 4-4 सालों में हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो एक बनेगा ये फर्स्ट 4 इयर्स और फिर लास्ट 4 इयर्स। ठीक है, अब इनकी एवरेज लेनी है। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इयर्स इज 412 प्लस 438 प्लस 444 प्लस 454 होल डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशंस है डिवाइड बाय 4। इसको हम टोटल करेंगे, ये आता है 1748 अपॉन 4 और ये कैलकुलेट करने पर आता है 437। इसी तरीके से दूसरा पार्ट, इसको हम करेंगे 470 प्लस 482 प्लस 490 प्लस 500 डिवाइड बाय 4 और इसको कैलकुलेट करने पर यह आता है 1942 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 485.5। अब देखिए यहाँ पर इवन नंबर ऑफ इयर्स है ना, तो हमने 437 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना है, 2000, 2001, 2 या 3, इसका जो मिडल पॉइंट होता है, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कहाँ पर आएगा, एक मिड पॉइंट तो हमें मिलेगा नहीं ना, क्योंकि 4 साल हैं। तो 2001 और 2002 के बीच में हम ये पॉइंट प्लॉट करेंगे। ठीक है, उसके बाद वैसे ही जो लास्ट के 4 साल हैं उसमें भी सेंटर कहाँ पर आएगा, 2005 और 2006 के बीच में। ठीक है, तो इन दोनों के मिडल में जो भी आएगा, मतलब 2005.5 समझ लो, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम प्लॉट करेंगे 485.5। ठीक है, ये तो हो गया ट्रेंड के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ अगेन कैसे बनाना है, एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लेना होता है और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं दूसरा जो वेरिएबल अंडर स्टडी है, दैट इज सेल्स। ठीक है, हम ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, हमें एक पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न को हम बोलते हैं वो हमारा एक्चुअल डेटा है, जो गिवन डेटा है। ठीक है, और फिर ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हम इन दो पॉइंट्स को यूज करेंगे, सेमी एवरेजेस। तो हमने जैसे अभी कहा 2001 और 2 के सेंटर में हमने प्लॉट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना है 437 और 2005 और 6 के सेंटर में हमने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट प्लॉट करना है 485.5। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, वील गेट दी ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब आप अच्छे से इसको पेन पेंसिल लेकर स्केल यूज करके अच्छे से ग्राफ बनाइए। हम आपको इसका सोल्यूशन दिखा देते हैं, स्टेप्स सेम है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए। ठीक है, तो आप इसका सोल्यूशन देख लें, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें ये कैसे पूरा ग्राफ में शो करना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ईयर्स है, 2000 स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, 2008 तक हमने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि 2008 के लिए हमें फोरकास्ट भी करना है। ठीक है, लेकिन जो हमें इनिशियली जो वैल्यूज मिलेंगी, एक्चुअल वैल्यूज, वो 2007 तक ही मिलेंगी। और वाई एक्सिस पर हमने सेल्स की वैल्यूज लिखी हैं, तो हमने यहाँ पर ये जो आप वेवी सा स्ट्रक्चर ये वाला जो देख रहे हो ना, ये हमने एक ब्रेक शो किया है कि 410 से पहले वाली वैल्यूज पूरी ओरिजिन से लेकर कवर हो जाती हैं। ठीक है, हमने 410 थोड़ा ऊपर शो किया है, ओरिजिन पे नहीं शो किया है।
ठीक है। तो 410 से लेकर 520 तक सारी ये वैल्यूज लिख ली हैं हमने 10-10 के गैप पे, 410, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। ठीक है। उसके बाद ये जो एक्चुअल डेटा आप देख रहे हो, ये हमने 2000 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी 412, वो 410 से थोड़ा सा ऊपर होगी। फिर 2001 के कॉरेस्पॉन्डिंग थी 438, तो ये 440 से थोड़ा सा नीचे है। इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स हमने लिखे हैं। उसके बाद उनको ज्वाइन करके ये पैटर्न हमें मिला है। ठीक है। और ट्रेंड लाइन हमें कैसे मिली है, जो हमने दो एवरेज वैल्यूज निकाली वो कैसे थी, 2001 और 2 के बीच में यहाँ कहीं सेंटर आता है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आई थी 437। ठीक है। तो वो इसको अगर हम ऊपर थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो हमें यहाँ पर ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है। दिस इज 437। उसी तरीके से दूसरी वैल्यू मिली थी 2005 और 6 के बीच में हमने प्लॉट करनी है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड करें, ये आया था 485.5। तो 485.5 आता है कहाँ पर, 480 और 90 के बीच में थोड़ा अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो वो ये पॉइंट आता है रफली, अभी हम यहाँ शो कर रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है, कौन से, ये वाला और ये वाला। ठीक है। इसको दोनों साइड से एक्सटेंड करोगे तो ये हमें पूरी डॉटेड लाइन मिल जाती है। ठीक है। जब हमें ये ट्रेंड लाइन मिल गई, एक्चुअल डेटा भी आ गया, ट्रेंड लाइन भी आ गई। अब हमें इस ट्रेंड लाइन की हेल्प से फोरकास्ट करना है सेल्स फॉर द ईयर 2008। तो इसी लाइन को जब हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो 2008 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट मिलता है। और इसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे वाई एक्सिस तक लेकर जाएं तो ये वैल्यू कितनी आती है, ये हमारे पास आ जाता है 520 से थोड़ा सा नीचे है, तो हम इसको रफली कह सकते हैं 518। ठीक है। 520 से थोड़ा सा नीचे है तो हम क्या चीज कह सकते हैं कि सेल्स फिगर जो हमारा एस्टिमेट रहेगा फॉर द ईयर 2008 दैट इज 518। और यूनिट आपको सेल्स का गिवन है रुपीज लैक्स में। ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे 518 लाख रुपीज आपकी सेल्स फिगर है, एस्टिमेटेड सेल्स फिगर है फॉर द ईयर 2008। तो इस तरीके से हमने मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस अप्लाई करना है। तो इन दो एग्जांपल्स की हेल्प से आई होप ये मेथड आपको क्लियर होगा। इसके बाद भी अगर आपको कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन रहती है, किसी भी स्टेप में कोई चीज नहीं समझ आती है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड कवर करेंगे दैट इज मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। तो इसी के साथ फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।